पंजाब की पुलिस ने भागलपुर के कहलगांव और मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की है। पंजाब की पुलिस ने कहलगांव के शिव कुमारी पहाड़ गांव से 2 महिला चोर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने चोरी के जेवरात भी बरामद किए हैं। दरअसल पंजाब के भटिंडा में पुलिस अधिकारी के घर में 18 सितंबर 2024 को भागलपुर की 2 महिला ने 21 लाख मूल्य के जेवरात की चोरी कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कहलगांव के शिव कुमारी पहाड़ गाँव से 2 महिला चोर को गिरफ्तार किया है। इसमें 18/9/24 को पंजाब में बठिंडा टाउन पे सिविल लाइन थाना है, उस थाना के अंतर्गत तरनजीत कौर उनका घर पे चोरी हुई थी। उधर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के अनुसार ये बठिंडा पुलिस भागलपुर पहुंच गई। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर उनके निर्देश अनुसार भागलपुर पुलिस तकनीकी शाखा और बठिंडा पुलिस के द्वारा अलग अलग टीम बना दिया गया। इस टीम के द्वारा छापेमारी हुआ है। मधुसूदनपुर और कहलगांव गांव में छापेमारी हुआ है। इस छापेमारी के क्रम में 2 महिला विधिवत गिरफ्तार हुआ है। बरामदी हुआ सामान का विवरण: डायमंड नेकलेस सेट 1, गोल्ड नेकलेस सेट, पायल, कड़ा गोल्ड, रिंग गोल्ड, चेन गोल्ड और अन्य सामान बरामद हुआ। भागलपुर जिला अंतर्गत ततारपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड और 2 दलाल एवं 2 युवती को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला ततारपुर थाना क्षेत्र की आशा आनंदपुर चौक के पास स्थित V2 मॉल के बेसमेंट का है, जहां से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर मास्टरमाइंड V2 संचालक दिलीप कुमार सिंह के मोबाइल से पुलिस ने व्हाट्सएप चैट बरामद किया है, जिसमें कुछ लड़कियों का फोटो कीमत के साथ मिला है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए यहां से मैनफोर्स कंपनी का कॉन्डम एवं टैबलेट भी बरामद किया है। गिरफ्तार लोगों में शामिल V2 मॉल के संचालक दिलीप कुमार सिंह एवं मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र निवासी रामप्रसाद दास के पुत्र अमर कुमार दास उर्फ अमित एवं हबीबपुर थाना क्षेत्र के महेंद्र शाह के पुत्र राहुल कुमार शाह एवं 2 युवती को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में शुक्रवार को सिटी एसपी के रामदास ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि ततारपुर थाना पुलिस को 25 सितंबर को गुप्त सूचना मिली कि आशा आनंदपुर चौक के पास स्थित V2 मॉल के बेसमेंट में कुछ लड़का एवं लड़कियों के द्वारा आपत्तिजनक कार्य किया जा रहा है। सूचना को सत्यापन करते हुए एसएसपी के निर्देश पर ट्रेनी डीएसपी से थानाध्यक्ष ततारपुर रीता कुमारी के द्वारा अपने दलबल के साथ भी मॉल के बेसमेंट में छापेमारी की गई, जहां बेसमेंट स्थित केबिन संख्या 1 एवं केबिन संख्या 3 से एक युवती व एक युवक को आपत्तिजनक स्थिति में मिला। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि हम लोग पैसा लेकर देह व्यापार का काम करते हैं। आपत्तिजनक देह व्यापार के आरोप में दोनों युवक एवं युवती को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे प्रकरण में पता चला है कि मॉल मालिक इस मामले में संलिप्त है। गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने मालिक दिलीप कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दिलीप कुमार सिंह के मोबाइल से पुलिस ने कुछ लड़कियों का फोटो रेट के साथ लिखा हुआ बरामद किया है। घटनास्थल से बिना इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डोम तथा टैबलेट बरामद किया गया है। इस मामले में ततारपुर थाना में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 25/9/24 को ततारपुर थाना अधीक्षक को एक सूचना मिली थी। उसमें आशानंदपुर चौक के पास एक स्थित V2 मॉल उसके बेसमेंट में कुछ लड़का लड़कियों के द्वारा अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना प्राप्त करके पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्षक ततारपुर इस सूचना को सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु शस्त्र बल के साथ V2 मॉल के बेसमेंट को छापेमारी किया गया है। ये छापेमारी के दौरान V2 मॉल के बेसमेंट में कमरा नंबर 1 एवं कैबिन 3 इसमें 2 युवक 2 युवती को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है। पूछताछ के क्रम में यह अनैतिक देह व्यापार में उनको शामिल है। इसी क्रम में इन चारों को गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ क्रम में इसी मॉल का ओनर उनका नाम दिलीप कुमार सिंह, उन्होंने भी इस देह व्यापार में शामिल है। कुल मिलाकर 5 संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार हुआ है। इसमें इस व्यापार में यूज़ किया गया है मोबाइल 5 बरामद हुआ है। इसके अलावा टैबलेट और कॉन्डम भी इसमें बरामद हुआ है।
बिहार में पुलों के द्वारा जल समाधि लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगता है कि बिहार की व्यवस्था से त्रस्त होकर पुलों के बीच जल समाधि लेने की होड़ मच गई है, जो सरकार की कार्यप्रणाली की पोल खोल देने के लिए काफ़ी है। शुक्रवार को भागलपुर जिले में पीरपैंती से बाखरपुर होते हुए बाबूपुर तक जाने वाली एक और पुल ने जल समाधि ले लेना मुनासिब समझा, जिससे दियारा से बाबूपुर बाखरपुर का सड़क संपर्क पूरी तरह से भंग हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सड़क पीरपैंती बाजार से बाखरपुर बाबूपुर होते हुए झारखंड को जोड़ती है, जो कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। PWD द्वारा 2 साल पहले बना यह पुल देर रात ध्वस्त हो गया, जिसके कारण बड़ी आबादी प्रभावित हो गई है। पुल के जल समाधि ले लिए जाने के कारण लगभग 1 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल की तत्काल मरम्मत और सड़क संपर्क बहाल करने की मांग की है, ताकि उनकी दैनिक गतिविधियां में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही पुल की मरम्मत नहीं की गई तो इससे और भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बता दें कि 16 अगस्त को भागलपुर में सुल्तानगंज जगुवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल तीसरा बार जमींदोज हो गया था। भागलपुर की तरफ से 9 और 10 नंबर के बीच का हिस्सा गंगा नदी में समा गया था। पिलर पर बना स्लैब लोहा समेत गंगा नदी में समा गया था। इस महासेतु का निर्माण SP सिंगला कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। इससे पहले सुल्तानगंज जगुवानी पुल का सबसे पहली बार 30 अप्रैल 2022 के रात में हवा के झोंके से पिलर संख्या 5 गिर गया था। इसके बाद 4 मई 2023 को अगवानी की तरफ से पिलर संख्या 9, 10, 11 और 12 का सुपर स्ट्रक्चर गिरकर गंगा में समा गया था। पुल पर ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड भी हादसे के बाद से लापता हो गए थे। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज भागलपुर के DRDA परिसर में कचरा से कला प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल का उद्घाटन भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने फीता काट कर किया। इस प्रदर्शनी में जूट के बोरे से बना सामान काफी लोगों को लुभा रहा है। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी लगाने का मुख्य मकसद यह है कि कचरा को कचरा के रूप में डालें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कचरा को हम ही लोग पैदा करते हैं, इसलिए फिर से हम लोग इस कचरे से बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसलिए कचरा को कचरा ना समझें। 2024 के तहत आप देख रहे हैं कि DRDA के द्वारा यहाँ पे कचरा से कला प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें कि कचरा से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उससे हम लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई तरह की चीज़ें हैं यहाँ। जूट के बोला से कपड़े का, साथ ही जो प्लास्टिक से किस तरीके से बॉटल बनाया गया है और भी कई मटेरियल बनाया गया है। तो मैं सब DRDA के समस्त पदाधिकारियों को, खास करके DDC साहब को, डायरेक्टर को एवं उनके पूरे टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और मेरा ये कहना है कि हम कचरा को कचरा के रूप में नहीं लें, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्रिएटिव रूप से हम उसको फिर से दोबारा काम में ला सकते हैं। और कचरा के बारे में खास करके मैं ये कहूँगा, कचरा हम ही लोग पैदा करते हैं, कचरा कहीं आसमान से तो आता नहीं, तो हम लोग उसको क्रिएटिव रूप में यूज़ करके उसको उस कचरे से हम लोग बेहतर प्रोडक्ट बनाएं और उसको घर में पुनः हम प्रयोग करें, उसको baहर नहीं फेंकें, जो हमारा वातावरण के लिए हानिकारक है। भागलपुर के स्टेशन चौक पर रिड्यूम, रीयूज एंड रिसाइकल सेंटर का उद्घाटन भागलपुर के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने फीता काट कर किया। इस केंद्र के उद्घाटन होने के बाद भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि अभी हम लोगों का स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और इस पखवाड़े में हमारा मुख्य थीम है स्वभाव में स्वच्छता और संस्कार में स्वच्छता। इसी कड़ी में आज RRR केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब इस केंद्र का उद्घाटन होने के बाद शहरवासी के घरों में यदि फटे पुराने कपड़े, प्लास्टिक की वस्तुएं सहित वैसे वस्तु जिसका घरों में उपयोग नहीं हो रहा है, उसे शहरवासी इस केंद्र में लेकर आवे। यहाँ पर जीविका दीदियों के द्वारा उसे पुनः काम के लायक बनाया जाएगा। उसे शहरवासी इस केंद्र पर लेकर आए। यहाँ पर जीविका दीदियों के द्वारा उसे पुनः काम के लायक बनाया जाएगा और इसे जरूरतमंदों के बीच दिया जाएगा। वहीं नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति ने कहा कि हम भी शहरवासी से अपील करते हैं कि यदि
आपके घरों में ऐसी वस्तु हो जिसका प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं उसे केंद्र तक पहुंचाएं। यहाँ पर ज़रूरत के लायक बनाया जाएगा, फिर उन्हें ज़रूरतमंदों के बीच दिया जाएगा। आज के उद्घाटन के मौके पर महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा, वार्ड पार्षद पंकज गुप्ता सहित कई वार्ड पार्षद एवं शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। सेंटर का हमने उद्घाटन किया है। RRR सेंटर का मतलब ही होता है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत ये एक मुहिम चल रहा है। इस बार का थीम है हमारा स्वभाव में स्वच्छता और संस्कार में स्वच्छता। संस्कार में स्वच्छता तो सबों को है, उसको स्वभाव में लाने के लिए ये मुहिम चल रहा है। और RRR सेंटर जिसका हमने आज उद्घाटन किया है, इसमें हमारे शहर के जितने भी लोग हैं वो सब जागरूक हों और इस बात को समझें कि आपके घर में जो भी फटे पुराने कपड़े हैं, जूते हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आप इस सेंटर पर लाएं। और हमारी जो महिलाएं हैं इससे जुड़ी ही जो जीविका दीदी हैं, ये लोग उनको अच्छा चीज़ बना के और उसको यूज़ में लाएंगे। जो भी आप सामान यहाँ पर देंगे उसको यूज़ में फिर से लाया जाएगा। तो मैं अपील करना चाहती हूँ अपने शहरवासियों को कि आप इस मुहिम से जुड़ें। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो हमारा ये शहर स्वच्छ नहीं होगा। हम लोग जो मिशन लेके चल रहे हैं स्वच्छ भागलपुर, सुंदर भागलपुर, तो इसका सपना इसी तरह से साकार होगा। भागलपुर जिला अंतर्गत बाईपास थाना क्षेत्र के जमनी गांव में राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता अपना घर बना रहे हैं। घर बनाने के दरमियान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शंकर प्रसाद गुप्ता से 20 लाख रुपए रंगदारी का डिमांड किया गया और उन्हें धमकी दी गई कि यदि रंगदारी का रकम नहीं देते हैं तो पूरे परिवार को गोली मार देंगे। इसके बाद शंकर प्रसाद गुप्ता ने बाईपास थाने में आवेदन दिया। इस आवेदन के 15 दिन बाद भी किसी तरह का थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पिछले सप्ताह शंकर प्रसाद गुप्ता ने भागलपुर के सिटी एसपी को भी आवेदन दिया था। इस आवेदन के बाद ही शंकर प्रसाद गुप्ता को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्हें शंकर प्रसाद गुप्ता ने आज सिटी एसपी को आवेदन दिया है कि शंकर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि स्थानीय बिजल पासवान, लालू पासवान सहित कई लोगों के द्वारा हमसे 20 लाख रुपए रंगदारी का डिमांड किया गया था। इसके बाद हमने बाईपास थाने में आवेदन दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या बाईपास थाना प्रभारी जब हमारा और हमारे परिवार का हत्या हो जाएगा तब कार्रवाई करेगी? धमकी मिलने के बाद हम थाना गए। थाना में फिर एसपी साहब से मिले। एसपी साहब से मिलने के बाद हम सब जगह लेटर भी दिए। वहाँ बाईपास थाना का बड़ा बाबू जो है वो मरने का इंतज़ार मेरा कर रहा है। कहने के बाद जो है कि वो जो है कोई सुनवाई नहीं लिए। क्या मामला है? मामला है हमसे 20 लाख का डिमांड किया था। हम घर बनाए वहाँ 20 लाख का डिमांड किया था। डिमांड करने के बाद जो है कि हम आके थाना में गए। एसपी साहब के पास आए, बोले बाईपास थाना में जो है कि मन बढ़ गया है सबका, स्टाफ लोग का। वहाँ का जो डिमांड किया है वो जो है डर से हम लोग को धमकी दिया है, डर से हम लोग नहीं जाते हैं। वहाँ का है 5-7 आदमी है, बिज्जल पासवान, संजय पासवान, लालू पासवान, पंचा पासवान, ये सब मिल करके जो है, और कुछ अज्ञात है 10-15 आदमी। वहाँ पर शाम में डेली अड्डाबाजी होता है दारू। क्या बोला गया? बोला कि जान से मार दोगे अगर यहाँ आओगे। आज यहाँ बोले हैं कि हम बोले कि सर ये चौथा बार हम लोग यहाँ आए हैं। तब सर बोले कि जांच में भेज रहे हैं। बोले अगला बार भी तो सर आप जांच के लिए बोले थे। तो बोला नहीं, हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। खाली चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। और बाईपास थाना का बड़ा बाबू सोच रहे हैं कि ये लोग मर जाएगा तब कोई एक्शन लेंगे। डर से डाल नहीं रहे हैं, वहाँ जा नहीं रहे हैं। वहाँ घर मेरा बंद है, मेरा बहुत सामान है वहाँ। अगर कोई तरह का चोरी होता है तो वो थाना प्रभारी और उस पर होगा, ये सारा जवाब देगी।